हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का टॉपिक है प्रीकास्ट पीयर कैप। सबसे पहले प्रीकास्ट पीयर कैप क्यों करना है और कहाँ पे करना है, ये कहाँ पे यूजफुल रहेगा, ये सब देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले पॉइंट इसकी जो रहता है स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसी के लिए ये सबसे पहले लेके आते हैं जो प्रीकास्ट पीयर कैप है। सबसे पहले स्पीड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी आपको जहाँ पे प्रोजेक्ट टाइमलाइंस बहुत टाइट है तो वहाँ पे आपका ये हम सबसे पहले जो चूज इसलिए करते हैं कि आपका प्रोजेक्ट टाइमलाइन जो है ना बहुत टाइट हो, और उस जहाँ पे आपका तो सबसे पहले और सेकंड ओवर लाइव ट्रैफिक। अगर जहाँ पे लाइव ट्रैफिक चल रहा है तो उस लाइव ट्रैफिक के अंदर आपका काम करना है, लेकिन आपका ज्यादा दिन आपको ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। उस जगह पे अगर कास्ट इन सिटू आप करते हैं तो कास्ट इन सिटू में प्रॉब्लम ये होती है, बहुत ज्यादा दिन आपको स्टेजिंग वहाँ रखना पड़ता है। उसके बाद क्यूरिंग डेज तक भी आपको उसको स्टेजिंग नहीं खोल सकते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स की वजह से आपका कास्ट इन सिटू से कंपेयर करने से अगर ये प्रीकास्ट बेटर पड़ेगा, क्योंकि प्रीकास्ट में जो है आपका ज्यादा दिन आपका ये रखना नहीं पड़ेंगे। जिस दिन आपका रेडी हुआ तो टेम्पररी स्टेजिंग लगाया, फिर उसमें वो करके अपना इसमें 3 पार्ट में बन रहा है। एक जो पहले होल वाला पार्ट है तो वो लगा के उसके बाद दोनों कैंटिलीवर पार्ट लगा जाएंगे, तो उसके बाद आपका स्ट्रेसिंग एसटी स्टैंड से स्ट्रेसिंग करके फिर रूटिंग कर देंगे। तो इसमें आपका जल्दी हो सकता है, मतलब कुछ नाइट में भी ये काम हो सकता है। तो जैसे ये क्रेन खड़ा करना, ये सब रात में भी हो सकता है, तो जल्दी हो जाएगी। इसके बाद थर्ड पॉइंट है और जो हाइट में जो सेफ्टी। सेफ्टी अगर देखेंगे तो सेफ्टी में क्या है कि अगर आपका बहुत ज्यादा हाइट में कहीं काम करना पड़ रहा है, उस जगह पे ये प्रॉब्लम नहीं बनेगा कि कुछ ही टाइम के लिए से वर्कर्स ऊपर रहना पड़ेंगे, उसके बाद तो आपका वो जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल आपका यार्ड में करने से क्या है कि आपका बेटर क्वालिटी आ सकता है। इसमें जैसे कि आपका क्यूरिंग करना, इन सारे चीज क्या है ना बेटर हो सकता है कंपेयर टू साइट। और ट्रैफिक डिस्टर्बेंस बहुत लेस रहेगा, तो वो तो ये ऑब्वियसली। और उसके बाद ये लाइट वेट भी रहेगा, जो डिजाइन है ये ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। तो इसलिए वो चीज जो डिजाइन में है बस लाइटर डिजाइन रहेगा, ऑप्टिमाइज्ड रहेगा। और पैरेलल कंस्ट्रक्शन तो रहेगा ही ऑब्वियसली। जिस टाइम आप फाउंडेशन कर ही रहे ना उसी टाइम में भी सारे मतलब जैसे जिस दिन फाउंडेशन कर रहे हैं उसी दिन भी आप कास्ट कर सकते हैं। तो तब से क्या है ना कि आपका जैसे ही पियर शाफ्ट होते होते इसका क्यूरिंग पीरियड भी हो जाएगा, तो आराम से आप लेके आके कर सकते हैं। नहीं लेकिन कास्टिंग सिटी में वो नहीं हो सकता है, तब तक आपको पियर शाफ्ट टॉप तक आना पड़ेगा, फाइनल लिफ्ट आकर उसके बाद फिर स्टेजिंग लगाना, फिर बॉटम शटर, तो उसको बहुत टाइम लगता है। तो कंपेयर करने से, अगर कास्टिंग सिटी से कंपेयर करने से ये इतनी जल्दी हो जाता है कि आपका अब डे वन में भी आपका कास्टिंग उधर यार्ड में हो चुका होगा, या एक्सकवेशन चल रहा होगा, या पीसीसी चल रहा होगा, तो आपका ये बहुत टाइम सेव कर लेता है इसमें ये चीज़ है। और अगर ये जहाँ पे मेनली यूज होता है ना वो मेट्रो में यूज होता है। जैसे मेट्रो में रिपीटेटिव आपका जो स्पैन है ना सेम रिपीटिव होता है, रिपीट होता है, तो उस जगह पे आपका बहुत इजी हो जाता है। और इसमें एडवांटेजेस तो ये है। और एक जो डिसएडवांटेज ये होगा आपका डिसएडवांटेज, आपका मेनली तो जो रहेंगे आपका प्रॉब्लम्स जो रहेंगे ना, ये आपका सीस्मिक जोन 4 और 5 में ये यूज नहीं हो सकता। जो ज्यादा ज्यादा जो हेवियर जोन है, हेवी जोन में आपका ये यूज नहीं हो सकता, वहाँ कास्टिंग सिटू ही करना पड़ेगा। एक तो वो है। और सेकंड ये अगर कास्ट कंपैरिजन में देखेंगे तो इसके ट्रांसपोर्टेशन की एक मेन बात होती है। जो इसमें ना जो ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा लगेगा, जो लॉजिस्टिक है आपका वो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बाकी सारी चीज तो ओके है। अगर कंक्रीट सब जो है वो सब चीज ओके है, बस जो आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन रहेगा वो कंपेयर टू अगर उससे देखें, उससे जो कंपेयर करेंगे उसकी वजह से ये थोड़ा सा आपका कास्ट मतलब ज्यादा रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा रहेगा उससे कंपेयर करने से। बस अगर उतने कास्ट का अगर वो टाइम पीरियड अगर ये कर लेता है आपका कंपनसेट कर लेता है तो प्री कास्ट ही बेस्ट है। आजकल जैसे एलिवेटेड और इन सब में तो हो ही रहा है। ये जो मेनली जो मेट्रो और एलिवेटेड में हो रहा है, तो इसके लिए क्या ना बहुत ज्यादा नंबर्स पहले होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कम से कम 300-400 नंबर्स, तो जाके आपको ये थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। तो अभी ये देख लेते हैं कि अभी फिर जहाँ पे जो हो रहा है अपना कास्ट इंस्टीट्यूट क्यों करना पड़ रहा है। तो कास्ट इंस्टीट्यूट वहाँ पे जो होता है आपका, जहाँ पे एक तो ट्रांसपोर्ट मतलब सबसे पहले तो अगर नंबर ऑफ जो यूनिट्स है वो कम रहता होगा, सबसे पहले पॉइंट। और सेकंड पॉइंट है आपको जो, ठीक है अगर नंबर ऑफ यूनिट्स भी ज्यादा है तो फिर क्यों कास्ट इंस्टीट्यूट कर रहा है। तो कहीं कहीं ऐसे भी हो जाता है आपका जो लेके जाने का जो रास्ता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कोई चैलेंज हो सकता है कि यहाँ पे यार ट्रांसपोर्ट करना बहुत मुश्किल है उस चीज को।
कहीं नैरो वे हो सकता है, जो पाथ जो नैरो हो सकता है, तो उस वजह से आपको वो नहीं कर सकते हैं। और कहीं कहीं रेलवे में क्या है कि ज़्यादा लोड रहता है, तो वहाँ पे ये नहीं करेंगे। जो ज़्यादा लोड आएंगे तो ऑब्वियसली आपका वेट भी इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको लिफ्टिंग करना, अगर क्रेन कैपेसिटी ज़्यादा हो जाए तो वो भी नहीं करेंगे। तो और उसके अलावा जो सीज़मिक जोन है 4 और 5, वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपका राशन सिटी ही होगा। तो उस जगह पे मतलब ये प्रीकास्ट नहीं हो सकता है। तो इस टाइप की जो चीज़ है यार, आपका कहीं कहीं अगर अ, मतलब ईयर हाइट कहीं डिफरेंट हो रहा है, नहीं तो आपका जो डिज़ाइन है बार बार चेंज हो रहा है जो कैप का, तो उन सारे चीज़ में आपको ये नहीं कर सकते हैं। बाकी प्रीकास्ट में मेन जो चीज़ है आपका सेटअप, जो कास्ट जो यार्ड का जो सेटअप है ना, वो मेन मैटर करता है। तो कास्ट जो कास्टिंग यार्ड का जो सेटअप है, तो वो अभी हम लगा सकते हैं कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज़्यादा हो। इट्स लाइक 400 500 अगर हो सकता है, जैसे 10 किलोमीटर को कहीं पे ब्रिज बनाने हैं, 5 किलोमीटर बनाना है, तब जाके वो हो सकता है। नहीं तो आपका बिल्कुल इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा।